wearing a dress like this and I am very conscious. Like कोई देख तो नहीं रहा, कोई touch तो नहीं करेगा. You also can relate to that. In what ways? She maintains, that बहुत जगह में वो जाती है और बहुत सारे काम को संभालती है बहुत ज़्यादा. थोड़ा प्रॉब्लम्स है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थोड़ा इश्यूज रहता कि है. मैं कोई रिलीजियस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं खुद विश्वास ही नहीं करता हूँ रिलीजन को एज अ पर्सन. तो इसलिए इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा. मतलब जो नाजायज़ वोटर है उसको रद्द करने के लिए ना वो तो करना ही होगा, नहीं तो बाहर से आ जाएगा. तो पहले भी तो हुआ था, है ना. तो नेक्स्ट टाइम होता. ये अभी क्यों किया ऐसा यार, ऐसे तो पहले भी कर सकते थे. नमस्कार, स्वागत है आपका जननीति में. मैं अवंतिका आपके साथ. बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के पार्क स्ट्रीट मेट्रो के पास में है और आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर लोग जो है काफ़ी बड़ी तादाद में हैं. और बता दें कि पार्क स्ट्रीट हमेशा से ही कलकत्ता का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है. तो इसी भीड़ का फ़ायदा उठा करके जननीति की टीम आ पहुंची है कलकत्ता की उन गलियों में जहां पर लोगों से बातचीत करेंगे और सीधी तौर पर जानेंगे, क्योंकि महज 3 से 4 महीनों में ही बता दें कि चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के नतीजे स्पष्ट तौर पर बता देंगे कि आखिरकार सत्ता में इस बार किसकी चलने वाली. चलिए सीधे तौर पर बातचीत करके जानते हैं और कोशिश करेंगे समझने की कि इस वक्त बंगाल की स्थिति क्या चल रही है और चुनाव में लोगों के अहम मुद्दे क्या क्या हैं. हाँ, क्या नाम हुआ आपका? माय नेम साहना रॉय. अच्छा, यहीं से हैं, बंगाल से? हाँ हिंदी जानते हैं? हाँ थोड़ा बहुत. एक्चुअली हम बंगाली है ना. ममता बनर्जी को जानते हैं? हाँ, कौन है? शी इज़ द सीएम ऑफ आवर इंडिया स्टेट. ओके, तो ममता बनर्जी कैसी लगती दीदी आपको? शी इज़ गुड. गुड. शी मेंटेन्स द स्टेट वेल. अच्छा, ओके. बट अभी SIR एक टॉपिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहा था जिस पर ममता बनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिखा होगा कि अग्रेशन में नज़र आ रही थी, बोल रही थी नहीं होना चाहिए ऐसा. SIR क्या होता है समझती हो? हाँ ऐसा है. वो जो घर में जाके एज अ स्टेट में रहते हो. आपके घर में हुआ है SIR? नहीं, आज तक नहीं आया है. अच्छा, अब तक नहीं आया है. अच्छा, और कुछ बांग्लादेशी भी आया है, पता है इस बारे में? लगातार हाँ, कई हाँ, दिन से न्यूज़ चल रही थी. क्या लग रहा है, वाकई बांग्लादेशी है बंगाल में? थोड़ा तो मेरे को लग रहा है बिकॉज है. अच्छा, इस बार इलेक्शंस होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस कलकत्ता में, मतलब पूरे बंगाल में. क्या लगता है इस बार वापस से दीदी आएंगी या चेंजिंग मूड में आएंगी. आएगी? खुश हो दीदी के काम से? हाँ. क्या कुछ की है बंगाल के लिए? She maintains the state well. In what ways? She maintains, that बहुत जगह में वो जाती है और बहुत सारे काम को संभालती है बहुत ज़्यादा. अच्छा, तो क्या लग रहा है क्या क्या कमियां रह गई हैं सरकार में? कमियां तो कुछ नहीं है. वो कुछ नहीं है. लड़कियां प्रोटेक्शन नहीं पा रही है ऐसा. अच्छा, ये मानती हो कि लड़कियां प्रोटेक्ट नहीं हैं यहाँ पर? यहाँ पर इंडिया में लड़कियां प्रोटेक्टेड नहीं है. चलिए देखिए, एक समस्या तो हमें अपने सामने ही मिल गई. जनता के थ्रू ही हमको पता चला है कि अभी यहाँ पर जनता सेफ नहीं है लड़कियों के मामले में. क्या नाम हुआ मैम आपका? नहीं मुझे पल्लवी राय. अच्छा, यहीं से बंगाल से ही है? हाँ. वोटर है बंगाल? नहीं, बीरभूम में रहते हैं, यहाँ पर कोलकाता में ही रहते. तो वोटर बंगाल की ही है? हाँ. अच्छा, तो इस बार असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं. क्या लग रहा है दीदी वापस आएंगी? मैं नहीं जानती. मैं अरे आप भी वोटर हैं, आप बताइए. अच्छा, ये बताइए कि इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या क्या हैं? हम ये अच्छा, इस बार आपको क्या कुछ मांग रहेगी सरकार की, ये तो बता सकती हैं? क्या आपको लड़कियों की सेफ और कुछ नहीं. लड़कियों की सेफ. भाई, बार बार लड़कियों की और महिलाओं की सेफ्टी की बात उठ रही है यहाँ बंगाल में. बंगाल की गलियों से ही हम खबरें दिखा रहे हैं आपको और लोगों से बातचीत करके ये समझ रहे हैं कि आखिर वाकई में उनके मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में. तो देख सकते हैं आप, अभी शुरुआत में ही इस खबर के 2 से 3 लोगों ने बोल दिया है कि बंगाल में लड़कियों की सेफ्टी तो दीदी को सुनिश्चित करनी ही होगी. और भी लोग हैं यहाँ पर, आइए बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं. क्या नाम हुआ दादा आपका? नाम प्रवेश. अच्छा, यहीं बंगाल से हैं? हाँ, इलेक्शंस आने वाले हैं. इंडिया से हूँ एक्चुअली. इलेक्शंस आने वाले हैं बंगाल में, असेंबली इलेक्शंस. क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है इलेक्शन? ठीक है, जो होगा हो जाएगा, देखा जाएगा. दीदी वापस आएंगी? हाँ, दीदी वापस आएंगी? आना चाहिए. आना चाहिए. काम किए हैं दीदी? क्यों नहीं, ये तो काम नहीं किया. क्या क्या किए? ये तो बहुत कुछ किया है. देखिए, मैं तो बंगाल गवर्नमेंट से ही हूँ. अब मुझे अगर बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूँगा कि दीदी काम नहीं किया. अच्छा, नरेंद्र मोदी को जानते हैं? हाँ, बहुत
करीबी से जानता हूँ। कैसे लीडर लगता है? देखिए लीडर ठीक है, बट तो मोदी जी ने सब कुछ किया, आपको लगता है ठीक ठीक किया है सब कुछ? हमें नहीं, हम आपसे जानने आए। हम वो तो कंपैरेटिव हो जाएगा ना। आप दीदी के बारे में पूछ रहे हो कि या मोदी जी के बारे नहीं, में? मोदी जी का नाम हमने इसलिए लिया क्योंकि अभी हाल ही में SIR हुआ है। हुआ है आपके यहाँ? हो गया? दीदी बहुत हंगामे कर रही थी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दी थी कि SIR नहीं होना चाहिए। ऐसा तो पहले भी हुआ था ना, 2002 में हुआ था, उसी का ही तो एक्सटेंशन में है, तो उसी का ही तो। लेकिन बहुत बवाल उठ रहा था, दीदी ने बहुत नहीं दीदी ने कुछ नहीं किया है। नहीं, देखिए मना कर रही थी कि नहीं होना। नहीं, माना करने का दूसरा वजह हो सकता है ना, लेकिन उस मुद्दे को लेकर आप जो बोल रहे हो वो तो सही नहीं है ना। अच्छा, क्या लगता है बांग्लादेशी वाकई में थे? क्योंकि जैसा कि विपक्ष बार बार सवाल उठा रहे थे कि बांग्लादेशी आए हैं। तो कोई भी बांग्लादेशी जब आए थे तो बहुत सारे यहाँ पर बंगाल में तो बहुत से पहले से भी आ चुके थे ना, जब पार्टीशन के इसके लिए। तो अब SIR कर रहे हो कि बांग्लादेशी को ऑफ करने के लिए कर रहे हो कि दूसरे किस लिए? मतलब जो नाजायज़ वोटर है उसको रद्द करने के लिए ना, वो तो करना ही होगा, नहीं तो बाहर से आ जाएगा। तो पहले भी तो हुआ था, है ना, तो नेक्स्ट टाइम होता। ये अभी क्यों किया SIR? ऐसे तो पहले भी कर सकते थे। वही इन द इलेक्शन के सामने में आप डाल रहे हो, है ना। तो क्या लगता है ठीक हुआ कि नहीं होना? नहीं, ठीक वैसे आप ऐसे तो नहीं बोल पाओगे, वो तो पहले भी हो सकते हो, वो तो पहले भी हो सकता था। मतलब अभी चुनाव से ठीक पहले नहीं। एग्जैक्टली अभी वो क्यों हुआ? तो आपको पता है ना, तो क्यों हुआ? लेकिन मिल तो रहे हैं बांग्लादेशी। नहीं वो तो मिले। मुर्शिदाबाद में पूरा हंगामा हुआ। मुर्शिदाबाद तो उधर त्रिपुरा में उस तरफ नहीं है, उस तरफ भी तो है। वहाँ पर किसका राज है ना। अच्छा, ये बताइए दादा, मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद बन रहा है, सुने होंगे बाबरी मस्जिद। नहीं, मैं कोई रिलीजियस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं खुद विश्वास ही नहीं करता हूँ रिलीजन को एज अ पर्सन, तो इसलिए इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। हम एग्नोस्टिक। ठीक है दादा, तो इस बार चुनाव में जनता के मुद्दे क्या क्या रहेंगे, सरकार से क्या मांग है? वो जनता बोलते हैं, मैं इसके बारे में। आप भी तो वोटर हैं, आप भी तो हाँ, जनता लेकिन हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज़ आई हैव सम पर्सनल इश्यूज आई कैन से। आप क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से? मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ, वो नहीं हो पा सेंट्रल रहा। गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारा चीज़ है उसमें एड्रेस करना चाहिए। देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स। एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है ना। एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में मुझे एक चीज़ बताई थी, पूरा इंडिया में बहुत तरक्की हो रहा है। वाई डोंट द इंडिया डज हैव एनी ऑपरेटिंग सिस्टम? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए ना। हम विंडोज़ के ऊपर रखते हैं, हम iOS के ऊपर रखते हैं। इंडिया का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। तो क्या लगता है, नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम? कहाँ इंडिया का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कहाँ है, अब बताइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दादा। और भी लोग हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ लोग जो हैं जननीति मीडिया, एक्चुअली ये हमारा मीडिया यहाँ का नहीं है, बिहार से हैं हम, पटना से। लेकिन आप एडिट करके दीजिए, जी, श्योर। इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। क्या नाम हुआ दादा? क्या नाम हुआ? सुब्रत घोष। आप बंगाल से ही हैं? हाँ, बंगाली। हिंदी आती है? नहीं, बंगाल में आपको भी बंगाल में बात करना होगा, तो आप आइए, नहीं तो आप आगे जाइए। अरे जय नहीं, बांग्ला, नहीं, जय बांग्ला दादा। लेकिन बांग्ला ये तो छाड़ा कथा बताइए। बोलबो ना, अच्छा, बांग्ला छाड़ा मैं कथा बोलबो ना। बांग्ला के अलावा और कुछ नहीं? नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आइए और लोग से बातचीत करके देखते हैं। कुछ महिलाओं को ढूंढ रहे हैं हम और हमारी टीम, क्योंकि शुरुआत में भी आपने देखा होगा और सुना होगा कई लोगों से कि यहाँ पर महिलाओं को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं बंगाल में। तो आइए लेकर के चलते हैं आपको पार्क स्ट्रीट की गलियों में और महिलाओं के पास कि आखिर उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम हुआ आपका? श्रीमुई शर्कर। आप यहीं से हैं, बंगाल से? हाँ हाँ अच्छा, वोटर हैं आप? हाँ हाँ। तो अभी असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव? ओके, I am a new voter. अच्छा। The next year I'll be the first one to vote ever in my life. And yeah, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में, क्या माहौल है? I think I don't know. I actually am just learning about politics a bit. Okay, and I think I do not want to make any opinions about any specific party or politics. I just should. अच्छा ठीक है, आप एक नई वोटर हैं, तो बतौर नई वोटर पहला वोट किसको दीजिए? I really want it to be confidential, please. Okay, I just sure, want someone to come in our state and something who will give us development and good employment to the students. अभी ये सब है कि नहीं बंगाल? थोड़ा तो कम है, थोड़ा कम है। थोड़ा कम है, थोड़ा प्रॉब्लम्स है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, थोड़ा इश्यूज रहता है. एंड
you know the air quality, it's pretty bad. Yes. The AQI level in Kolkata. So yeah, I want those to be fixed first, and whoever comes next should be a better authority or something. तो बतौर महिला आपको क्या लगता है बंगाल में लड़कियों की सेफ्टी पर कितना काम है? It varies in specific areas, but some areas it's pretty bad. जैसे in some Kolkata places, like some active places, women safety are good. It's very given attention, but in some places it's pretty bad. Like people just ignore it, and some I think school or colleges it's also pretty bad. Like there are ragging, there are abuse, and there are sexual assault, and nobody raise any voices something like that. So what are your expectations from your government? Please, Being a young girl voter, I will keep it short. I just want to say that just give us what we deserve as citizens. and according to you, what do you think that you deserve or Bengals? First is women's safety any day. Like I want to go out at night, please. Like I want to not be तो conscious. अभी क्या नहीं जा पाती हैं क्या रात में? नहीं नो ना अलाउड तो है, लेकिन इट्स लाइक नहीं बाहर जाना है. आई कैन लाइक आई एम वेयरिंग अ ड्रेस लाइक दिस एंड आई एम वेरी कॉन्शियस. लाइक कोई देख तो नहीं रहा, कोई टच तो नहीं करेगा. यू ऑल्सो कैन रिलेट टू दैट. ओके, सो बीइंग कॉन्शियस, आई डोंट वांट टू बी कॉन्शियस while being in the public. I just want to be free, like feeling like नहीं अगर कोई करेगा तो उसका इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन बंगाल में अभी तक लड़कियों को नहीं मिली. नहीं है. In some places I think it's not there. It's not there, and there are some. मुर्शिदाबाद में एक बाबर के नाम पर मस्जिद बन रहा है, बाबरी मस्जिद. सुना होगा शायद आपने. क्या ओपिनियन रहेगा आपका उस पर? क्योंकि बाबर को कहा जाता है आक्रामक शासक था, भारत आकर के भारत को लूटने का काम किया है उसने. तो क्या लगता है बाबर के नाम पर मस्जिद बनना चाहिए? Just do anything that is needed according to the religion. Do not do anything that is unnecessary. I think that मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन just do the और भी needed. कई अच्छे लीडर्स हैं, लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप उनके नाम पर भी बनवा सकते हैं. Yeah, just do what is necessity. Like there are already enough masjids and mandir in India, and India is a very secular place, I think. Okay, so just do the needed. Like पहले रास्ता ठीक करो यार. Before doing a banner of I love ward number 22, रास्ता पहले ठीक करो. Yeah, this is what I need. And to the Indian people, I just want to say, please have some civic sense before blaming the government first. That's it. Yeah, thank you so much. काफ़ी लोग हैं यहाँ पर पार्क स्ट्रीट में. जैसा कि आप देख सकते हैं, जनता का मूड साफ तौर पर है कि अगर उन्हें गवर्नमेंट उनकी यानी अगर उनकी सरकार ममता दीदी अगर उन्हें जो चीज़ें चाहिए, जो वो डिज़र्व करते हैं, वो दे पाएंगे, तब तो वो सत्ता में आएंगे. वरना बता दें कि पिछले बार के आंकड़ों के अनुसार आप भी देख सकते हैं कि बीजेपी की पार्टी ने एक बड़ा उछाल मारा है इस पूरे के पूरे विधानसभा चुनावों पर. इस बार देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर अब TMC और बीजेपी के बीच में है. चलिए, बहरहाल इस खबर में बस इतना ही. इस खबर से जुड़ी आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ. तब तक के लिए बने रहे जननीति के साथ.